ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 16th of the Ayodhya Kandam, which has 47 verses. Seeking the presence of Sri Rama, Sumantra communicates to him the emperor's command, asking Sumantra to bring Rama to him, and departs. Mounting his gold chariot and accompanied by Lakshmana, who holds an umbrella over Sri Rama's head, waves a pair of chowries to fan him, and followed by several elephants and horses, Sri Rama drives in state to see Dasharatha, listening en route to his own glory, sung by jubilant men and women. आज हम अयोध्या कांड की षोडशः सर्गः अर्थात 16वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 47 श्लोक हैं। इस सर्ग में सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाने और श्री राम का सीता से अनुमति लेकर लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाने का वर्णन किया गया है। स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्ताम ततः कक्ष्यामाससाद पुराणविद। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। Passing through the said outermost gate of the gynecium, which was crowded with men, Sumantra, who knew many old legends, reached the other inner gate, which was very lonely and was guarded by young men wielding a prasa, a barbed missile, and a bow, and adorned with earrings of burnished gold, unfailing in their duty and single-minded of purpose and fully devoted to their master. प्रास कार्मुक बिभ्रद भिर्युव बिहि मृष्ट कुंडलेह अप्रमादी भिरे का ग्रह स्वानुरक्तैर अधिष्ठिताम। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काशाहीणो वृद्धान वेत्र प्राणीन स्वलंकृतान ददर्श विष्ठितान द्वारी स्त्रियध्यक्षान सुसमाहितान। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष या संरक्षक थे। Here he saw stationed at the gate, staff in hand, aged men clad in ochre-colored liveries and richly adorned, most attentive to their duties and guarding the inmates of the gynecium. ते समीक्ष्य समायान्तं राम प्रिय यचिकीर्षवः सहसोत्पतिताः सर्वे हयासनेभ्यः संभ्रमाः। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। Perceiving him coming near, they all sprang up from their seats full of awe, eager as they were to do loving service to Sri Rama. तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारि तिष्ठति।
राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। Sumantra, the son of a bard who had a disciplined mind and was highly expert in deliberation, said to them, please say at once to Prince Rama, Sumantra waits at the door. ते राममुपसंगम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। Approaching Sri Rama, they speedily reported the matter to the heir apparent, who was closeted with his spouse. Receiving the information, Sri Rama, a scion of Raghuvansha, caused the bard, who was a confidant of his father, Emperor Dasharatha, to be brought into the same room where he was closeted with his spouse, prompted as he was with a desire to please Sumantra. प्रतिवेदितम् आज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाय यामास राघवः प्रियकाम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। Receiving the information, Sri Rama, a scion of Raghu, caused the bard, who was a confidant of his father, Emperor Dasharatha, to be brought in the same room where he was closeted with his spouse, prompted as he was with a desire to please Sumantra. तम वैश्रवण संकाशमुपविष्टम स्वलंकृतम ददर्श सूतः प्रयंके सौवर्णे सौतरच्छदे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। The bard saw Sri Rama, the chastiser of his foe, resplendent as Kubera, son of Vaishrava, seated, richly adorned on a gold couch overspread with a bed cover. वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं परार्धेन चंदनेन परन्तपम् स्थित्या पार्श्वतश्चापि वालव्य जनहस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनम यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल, पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चमर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। Nay, besmeared with holy and fragrant sandalwood paste of superb excellence and crimson as the blood of a boar, the further accompanied by Princess Sita too, standing by his side, chowrie in hand, even as the moon god is accompanied by Chitra, the goddess presiding over an asceticism of the same name. तम तपंतमिव आदित्य मुपपन्नम स्वतेजसा वंदे वरदम वंदी विनयज्ञो विनीतवत। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। Like a humble petitioner, the bard, who knew the rules of decorum, greeted Sri Rama, a bestower of boons, who was invested with his native glory and was glowing like the sun. प्राञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्रमु वाचेदं सुमंत्रो राज सत्कृतः। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले
राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। Seeing the heir apparent with a cheerful countenance on his couch intended for repose at the time of recreation, Sumantra, who was honored by the king, spoke to him with joint palms as follows. कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वाम द्रष्टुम इच्छति महिष्यापि ही कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। श्री राम, आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी केकई के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। Kausalya is blessed to have you for a son. Along with Queen Kaikeyi too, your father, Emperor Dasharatha, desires to see you. Be pleased to go there, let there be no delay. एव मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। Highly pleased, Sri Rama, a lion among men, who was possessed of great splendor, thereupon showed his great regard for Sita, so the tradition goes, and spoke to her as follows. देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मन्त्रयेते ध्रुवं किंचित विषेचन संहितम। देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता केकई दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। Meeting together, O godly lady, the king, my father, and the queen mother, Kekeyi too, are surely having some talk concerning me on the topic of my installation as Prince Regent. लक्ष्ययित्वा हयाभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमसिते क्षणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली केकेई मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। Reading his mind and desirous of pleasing him, that dark-eyed mother of mine, the daughter of King of Kaikeyas, who is very clever and the favorite of the king, nay, who wishes well of him and is obedient to him, and is my well-wisher too, is surely pressing the king, who is the King of kings, on my behalf, highly delighted as she is over the prospect of my installation. सप्रहृष्टा महाराजम हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में केकेयाधिपते सुता। मेरी माता केकेय राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। आगे भी बोल दो। दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणोद दूतमर्थ काम करम मम। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। Luckily enough for me has the emperor my father with his beloved queen mother Kaikeyi sent as his messenger Sumantra, who advances my earthly interest and accomplishes the objects of my desire. यादृशी परिषत् तत्र तादृशो दूत आगतः यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे।
A messenger of the same type as the council which is in session in the royal gymnasium has come to me. From this, I conclude that the king will surely install me in the office of Prince Regent this very day. हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमा सस्व रमस्व च। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। Departing from this place, soon I shall see the emperor, the ruler of the earth. Abide you comfortably with your female companions here and rejoice. पति सम्मानिता सीता भर्तार मसिते क्षणा आ द्वार मनुव्राज मंगलान्य विद्युषी। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। Invoking divine blessings on her husband, the dark-eyed Sita, who was greatly honored by her spouse, followed her husband up to the gate. राज्यं द्विजाति भिर्जुष्टं राजसूयाभिषेचनम कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। Having once installed you in the office of Prince Regent, the king ought to consecrate you in course of time as Brahma, the maker of the universe, consecrated Indra for the Rajasurya sacrifice, as a preliminary to which all the kings on the globe shall have to be conquered and reduced to submission, as his kingdom is inhabited by learned Brahmanas well versed in ritual acts. दीक्षितं व्रत संपन्नं वराजिन्धरं शुचिं कुरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम्। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। Seeing you consecrated for the said sacrifice and rich in religious austerities appropriate to the occasion, wearing excellent deerskin for a loincloth and leading a pure chaste life, and carrying a horn of an antelope in your hand in order to scratch your limbs with when feeling an itching sensation, I wish to serve you in that state. पूर्वाम दिशं वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तराम दिशम। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। May Indra, the wielder of the thunderbolt, guard your eastern side, Yama, the god of punishment, your southern side, Varuna, the god of water, your western side, and Kubera, the lord of riches, your northern side. अथ सीता मनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनाथ। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के लिए अपने महल से बाहर निकले। Taking leave of Sita and having gone through auspicious rites appropriate to the solemn occasion, Sri Rama forthwith departed from the palace along with Sumantra. पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरि गुहाशयः लक्ष्मणं द्वारि सोपश्यत प्रहवांजलि पुटम स्थितम। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने
द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। Issuing forth from the palace as a lion dwelling in a mountain cave would emerge from a mountainous valley, he beheld Lakshmana standing at the very first gate, bent low with joint hands. अथ मध्यम कक्ष्यायाम समागच्छत् सुहृज्जनैः स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावक संकाशमारूरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनंदनः। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत सौभाग्यशाली तथा अग्नि के समान यशस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। Then at the middle gate he met his friends and relations. Seeing those who longed for his sight or for his installation, and having met and addressed them kindly, the heir apparent, who was a tiger among men, mounted next his splendid and excellent chariot, which shone like fire and was upholstered with tiger skin. मेघनादम संबाधम मणिहेम विभूषितम मुषडंतम इव चक्षुंषि प्रभया मेरु वर्चसम। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें रथ की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। Riding his chariot, which moved rapidly with a sound as of thunder, and was commodious, was inlaid with gems and gold, nay, which shone like Mount Meru, the golden mountain, and blinded one's eyes with its splendor, as it were. करेणु शिशु कल्पैश्च युक्तम परम वाजिभिः हरियुक्तम सहस्त्राक्षो रथमिंद्र इवाशुगम। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। The chariot, which was driven by super excellent horses, almost as big as young elephants, even as Indra, the thousand-eyed god, does drive his own chariot, driven by green horses, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, irradiated with glory. प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वन्वान् विनादयन् निकेता अन्निर्ययौ श्रीमान महार्भादेव चंद्रमः। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घरघर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के उस भवन से बाहर निकला। Quickly boarding the chariot and departing, thundering like a cloud in the sky, and making the quarters resound with its rattle, that glorious chariot proceeded from the palace as the moon emerges from a large cloud. चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरम भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। Taking his seat in the chariot behind Sri Rama, with a wonderful chowry in his hand, Lakshmana, younger brother of Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, for his part, guarded his elder brother.
ततो हला शब्दस्तु मूलः समजायत तस्य निष्क्रममाणस्य जनोघस्य समन्ततः। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। As a brother in the true sense of the word, as he was, Lakshmana rode along with Sri Rama. Thereupon, an uproarious shout of applause rose from the concourse of men that had gathered all around, even as the chariot departed on its own course. ततो है वरा मुख्या नागाष्ट गिरि सन्निभा अनुजग्मुस्तथा रामम शतशोऽथ सहस्त्रशः। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। Then excellent horses, and even so the foremost of elephants, looking like mountains, followed Sri Rama in hundreds and thousands. अग्रतश्चास्य सन्नद्धाश्च चन्दना गुरुभूषिताः खड्गचापधराः शूरा जग्मु राशंसं वो जनाः। जग्मु राशम सवो जनाः। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगरू से विभूषित हो खड़ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। In front of Sri Rama again marched mailed warriors daubed with pastes of sandalwood and aloe, and wielding a sword and a bow each, and men invoking blessings on Sri Rama. ततो वादित्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वंदिनाम सिंहनादाश्च शूराणाम ततः शुश्रुविरे पथि स्थाभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पो घैर्ययो स्त्रीभिरिंदम। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगी। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते जा रहे थे। Then were heard on the road along with which Sri Rama drove in his chariot the notes of musical instruments as well as the words of praise uttered by the panegyrists, and afterwards the shouts of warriors resembling the roaring of lions. Sri Rama, the subduer of his enemies, drove along while being covered on all sides with showers of excellent flowers, reigned by women decked with jewels and standing at the windows of their mansions. रामं सर्वान् वद्यांगयो रामपि प्रीष्या ततः वचोभिर्व्ययेः हर्मयस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। With intent to please Sri Rama, women who were faultless of every limb and stood in their mansions or on the ground along the road extolled him in excellent words as follows. नूनम नंदती ते माता कौसल्या मात्र नंदन पश्यन्ति सिद्ध यात्रम त्वाम पित्रयम राज्यमुपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। Your mother Kausalya, O delighter of your mother, will rejoice to see you installed on the throne of your father, and the object of your visit to your father is to be accomplished. सर्व सीमंतिनीभ्यश्च सीताम सीमंतिनीम वराम नयन्त ही ता नार्यो रामस्य हृदय प्रियाम तया सुचरितम देव्या पुरा नूनम महत् तपः
रोहिणीम शशाकेन राम संयोग माप या। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। Nay, those women indeed looked upon Sita, beloved of the heart of Sri Rama, as the foremost matron of all matrons, and observed, surely great asceticism has been duly practiced by that lady in her past lives, in that she has in her present birth attained union with Sri Rama, even as Rohini, wife of the moon god, the goddess presiding over an asceticism of the same name, got united with the moon god. इति प्रसाद शृंगेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। So did Sri Rama, the foremost among men, hear on the public road the delightful words uttered by young ladies on the tops of mansions as well as on the road. स राघव तत्र तदा प्रलापान शुश्राव लोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्ट रूपस्य पुरे जनकस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप तथा तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही जाने वाली उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। There on the road, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, heard on that occasion the talks of the visitors from outside on various topics connected with the line of Raghu, as well as the diverse observations concerning himself of the people of Ayodhya itself, who wore a highly delighted appearance. एष श्रियं गच्छति राघवोद्य राजप्रसादात् विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा येषामयं नो भविता प्रशासिता। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। Here goes Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who is about to inherit a great royal fortune by the grace of the king. We too shall have all our desires fulfilled, in that he shall be our suzerain ruler. लाभो जनस्यास्य यदेश सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय न हय प्रियं किंचन जातु कश्चित् पश्येन दुखम मनुजा अधिपेस्मिन्। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी को अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। This will be our supreme gain, that Sri Rama will for long acquire sovereignty over this entire state. For so long as he is the ruler of men, none will ever undergo any disagreeable experiences, much less any suffering. सघोष वद्दि भिष्ट हया है सनागय है पुरः सर है स्वस्ति कसूत मागध है महीयमानः प्रवरैश्च वादकै रभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिंघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मगाधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए
श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। Being glorified by swastikas who pronounced benediction by raising shouts of victory, sutas, the chroniclers, and magadas who glorified descent, who marched ahead of him and extolled by the eloquent eulogists, Sri Rama drove like Kubera, son of the sage Vaishrava, along with neighing horses accompanied by elephants. करेणु मातंग रथाश्व संकुलम महाजनौघे परिपूर्ण चत्वरम प्रभूत रत्नम बहु पर्ण्य संचयम ददर्श रामो विमलम महापथम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। Sri Rama also beheld the clean road thronged with elephants in rut and she-elephants, chariots and horses, with their crossings packed to the full by large crowds of men, nay, lined with shops containing abundant jewels and large stocks of saleable goods. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 16 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apdamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।